नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है सियासत धक्का मार, लोकतंत्र क्यों लाचार। बहुत ही अहम सब्जेक्ट है आज और बहुत ही ऐसा विषय है जो झकझोरने वाला है और लोकतंत्र के सामने एक बड़ा सवाल भी है। लेकिन पहले देखेंगे रिपोर्ट और रिपोर्ट के बाद डिबेट की तरफ चलेंगे, बहस की तरफ चलेंगे। तो पहले देखिए ये रिपोर्ट। पर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा। राहुल गांधी। ये तस्वीरें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करती हैं। गुरुवार को भीमराव अंबेडकर को लेकर जो कुछ हुआ उससे बाबा साहेब भी दुखी ही हुए होंगे। सांसदों की धक्का मुक्की हर भारतीय के दिल को धक्का दे गई। जरा संसद के इस मंजर को देखिए। लोकतंत्र के मंदिर के मकर द्वार की दीवार पर विपक्षी दलों के सांसद जड़े हुए बाबा साहेब की तस्वीर लहरा रहे हैं। सत्ता पक्ष के सांसद भी प्रवेश द्वार पर बाबा साहेब की फोटो के साथ डटे हैं। अब इस तस्वीर पर गौर फरमाइए। सिर की चोट दिखा रहे ओडिशा के बालासोर से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी है। सारंगी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया। बीजेपी के दूसरे सांसद मुकेश राजपूत भी इस धक्का मुक्की में घायल होकर आईसीयू में भर्ती हैं। पर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा। राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के कैंपिंग को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा। राहुल गांधी हमारे सांसदों के बीच में पहुंच गए और न केवल बीच में पहुंचे, उन्होंने ऐसा व्यवहार किया कोई कल्पना कर सकता है। धक्का मुक्की, गुंडागर्दी, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई है, संविधान को कुचला गया है, डेमोक्रेसी को कलंकित करने का पाप कांग्रेस ने किया है, इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहने के लायक नहीं है। अंतिम प्रश्न अनामिका जी। नागालैंड से बीजेपी की महिला सांसद फेगोंग कोन्याक ने भी राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए। आज जो हुआ है बहुत दिल दुख हुआ है, अच्छा नहीं लगा। ऐसे नहीं होना चाहिए क्योंकि एक संसद को एक रिस्पेक्ट देता है, एक हिसाब देता है। हम लोग कोई आता है तो हम लोग बैक जाते हैं, साइड करते हैं। तो ऐसे हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहा था आगे आके, वो ग्रुप में था तो आगे आके ऐसे थ्रेटन करना वो अच्छा नहीं लगा। आज एसटी हूँ, नागालैंड से हूँ और ये महिला संसद के साथ जो है वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कंप्लेन भी दिया है चेयरमैन को। पूरे हंगामे के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, तभी बीजेपी सांसदों ने मसल पावर दिखाई। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की सोच अंबेडकर विरोधी है। आज हमारा प्रोटेस्ट था, हम बाबा साहब अंबेडकर के स्टैचू से, उनके मूर्ति से निकले। उन्होंने मकर द्वार पे आके हमको रोकने के लिए वहां बैठ गए और ऐसा कि उन्होंने अपना मसल पावर दिखाने के लिए इतने सारे वहां पर उनके पुरुष एमपीज थे, पूछो मत। हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। संसद के अखाड़ा बनने की असल वजह थी बुधवार को अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान, जिसे लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा था। तो सत्ता पक्ष के सांसद भी बयान को गलत तरीके से पेश करने पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। दोनों के विरोध प्रदर्शन ने धक्का मुक्की और हंगामे का रूप ले लिया। संसद परिसर में हुए इस बवाल की जांच थाने तक पहुंची। ये पहली दफा होगा जब हंगामे के बाद दोनों तरफ से एफआईआर कराई गई हो। कुल मिलाकर संसद परिसर में हुई धक्का मार सियासत के बीच लोकतंत्र लाचार सा नजर आया। एक बार फिर आपका स्वागत है और सियासत धक्का मार, लोकतंत्र क्यों लाचार। अब इससे बड़ी बेचारगी या लाचारगी और क्या हो सकती है कि आज जब हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि संसद में कितने सवाल उठे या कौन सा ऐसा मुद्दा था जिस मुद्दे पर हुई चर्चा ने पूरे देश के मन को छुआ है। हम बात कर रहे हैं कि संसद अखाड़ा बनी
पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी कॉलेज का, माफ कीजिएगा, किसी कॉलेज के चुनाव का मंजर है, जहां पर दोनों पार्टियां जो अलग अलग राजनीतिक दलों के राजनीतिक छात्र संगठन हैं, ये उनके बीच का विवाद है। ये वही संसद है जहां बड़ी बड़ी बहसें हुई हैं, बड़े बड़े आलोचना के घटनाक्रम हुए हैं, लेकिन सदन की लॉबी में पक्ष और विपक्ष के वरिष्ठ नेता बड़ी गर्मजोशी से मिलते थे और कहते थे आज धुआं उड़ा दिया लेकिन मजा आ गया, क्या बात, क्या तुमने बात कही। आखिर क्या कारण है, क्यों इतना डर है, क्यों इतनी नाराजगी है एक दूसरे से लेकर? मोहब्बत की दुकान की बात है, गांधी की बात है, अंबेडकर की बात है, लेकिन सदन बना है अखाड़ा और एक दूसरे पर आरोपों की स्थिति ये कि क्या कहा जाए। शायद यही कलयुग है। बहरहाल बंसल न्यूज के जो सुलगते हुए सवाल हैं, संसद के बाहर हुई घटना सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बेहद शर्मनाक है, जाहिर तौर पर बेहिचक है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मतभेद क्या मनभेद में बदल गए हैं? बड़ा सवाल। क्या संसद में घटी घटना से आम जनता का विश्वास लोकतंत्र पर कमजोर होगा? और जनता क्या सोच भी रही होगी इस विषय पर? जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। लेखक भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं विकास उपाध्याय, जो राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। मनोज यादव जी जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और रतिभान त्रिपाठी जी भी उत्तर प्रदेश लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। त्रिपाठी जी, करीब 27-28 वर्षों की पत्रकारिता में मैंने इस तरह का घटनाक्रम निश्चित तौर पर पहली बार देखा है। और ये भी पहली बार देखा है कि देश के लोकतंत्र के मंदिर में किसी ज्वलंत मुद्दे को लेकर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई फुटबॉल का मैच था, माफ कीजिए मैं हल्का नहीं कर रहा हूं बात को, या कुछ छात्र संगठनों के चुनाव थे। कैसे देखते हैं आप पूरे घटनाक्रम को और आपकी टिप्पणी? शरद जी, मुझे एक बात याद आई, राजनीति की मंडी बड़ी नशीली है, इस मंडी में सबने मदिरा पीली है, कमर बंद है पुख्ता सिर्फ दलालों के, आम आदमी की तो धोती ढीली है। ये कविता की ये पंक्तियां बहुत मौजू हैं आज के इस घटनाक्रम पर। मैं समझाता हूं इसको इस रूप में कि जो घटनाक्रम हुआ, कोई न कोई तो ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसने प्रताप सारंगी जी को धक्का दिया होगा, और कोई न कोई तो रहा होगा जिसने जिस पर वो गिरे और फिर वो आरोप लगाए गए। राहुल गांधी का नाम सामने आता है। पता नहीं, सहसा विश्वास नहीं होता कि राहुल गांधी भी ऐसा कर सकते हैं। राहुल गांधी खुले विचारों के नेता हैं, मारपीट पर विश्वास तो नहीं करते होंगे, ऐसा मेरा मानना है, वो जिस परिवार से जिनका ताल्लुक है। पर ये ठीक है, राजनीति में अब सत्ता पक्ष अगर ये कह रहा है और जिनके साथ धक्का मुक्की वो कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा। जांच का विषय है पुलिस के आगे, क्योंकि वो अगर वीडियो सामने होते तो समझ में आता किसने किसको धक्का मारा और किसके ऊपर गिरा, फिर कैसे उनको चोट लगी। लेकिन ये राजनीति क्या इस लेवल तक आ जाएगी? ये बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही शर्मनाक विषय है। जो सांसद है, जो देश का कानून बनाते हैं, जो देश के संविधान पर चर्चा करते हैं, जो देश के संविधान की रक्षा की बात करते हैं, वहां से ऐसी बातें आ रही हैं कि किसी का सिर फोड़ दिया जाए, किसी को धक्का देकर गिरा दिया जाए, और फिर देश के सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े नेता पर इस तरह का इल्जाम लगा दिया जाए। ये बड़ा सब कुछ गड्ढमड्ढ सा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा जी त्रिपाठी जी। आज का दिन देश की संसद के लिए और देश के लिए शर्मनाक है कि जहां से राजनीति के शुचिता की बातों की उम्मीद की जानी चाहिए, जहां से बेहतर आचरण की बात की जानी चाहिए, वहां से इस तरह की बातें। बिल्कुल मैं लौटूंगा आपकी तरफ, लेकिन सवाल ये भी है, बड़ा सवाल ये भी है कि आरोप प्रत्यारोप से क्या लोकतंत्र की लाज बच जाएगी? क्या किसी एक पर दोषारोपण कर देने से और एक को बरी कर देने से लोकतंत्र की गरिमा सुरक्षित हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वो चौधरी की हवेली है, जो बात हम इसके पहले भी कहते हैं, और चौधरी की हवेली में रहते हैं राजनीतिक दल। यहां बात बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, बात यह है कि इन राजनीतिक दलों ने मिलकर लोकतंत्र की गरिमा को नीचा दिखाया है। आज मतभेद इतने बढ़ गए हैं कि घायल सांसदों को देखने के लिए नहीं जाया जाता है।
कि क्या हालचाल है, आप कैसे भी गिरे, हमने गिराया नहीं गिराया ये जांच का विषय है, लेकिन आप हैं कैसे? क्या आप बीजेपी के सांसद हैं तो हम आपको नहीं देखेंगे, और बीजेपी के सांसद जो हैं या बीजेपी की तरफ से हत्या का मामला एक सांसद के खिलाफ दर्ज करा दिया जाएगा? कहां तक जाएंगे दुश्मनी का सफर? एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाएंगे। क्या कहेंगे मनोज जी, आप किस तरह देखते हैं? और आज दिल की बात, मन की बात जुबान पर आनी चाहिए, छोड़ दीजिए राजनीतिक दलों की कुछ देर के लिए संबद्धता को। जी नहीं, बिल्कुल, मैं अपनी बेबाक बातों के लिए जाना जाता हूं। पूरे देश में इस बात के लिए हर कोई जानता है कि मनोज यादव कभी झूठ के सत्य साथ कभी नहीं खड़े होते, सत्य हमेशा कहते, तो सत्य आज भी कहूं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपने जो संज्ञा दी कि नौजवानों का जैसे छात्र संघ का चुनाव होता है उस तरह से चीजें हो रही थी, बड़ी मौलिक बात मैं पूछना चाहता हूँ। हमारा विपक्ष होने के नाते ये अधिकार है कि हम सदन में अपना विरोध दर्ज करें। बीजेपी किस आधार पर विरोध दर्ज करा रही थी? जब विपक्ष के सांसद अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर कुछ भी जी जी किसी भी एंगल से ये बात मौजूदा सरकार के सांसदों के द्वारा से इस तरह की चीजें की जानी चाहिए। एक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, अगर मौजूदा सत्ता ये चाहती है कि हम आरोप प्रत्यारोप लगा के कुछ कर ले जाएंगे तो झूठ है। शुरुआत कहां से होती ये जान लीजिए। जब वन नेशन वन इलेक्शन पे वोटिंग होती है तो सरकार को वोट मिलते हैं 269। दिस इज नॉट ए मैजिक नंबर, यू नो। आप जब शरद जी इस पे विचार करेंगे तो पता चलेगा सरकार तो अल्पमत में है, 272 का आंकड़ा भी नहीं पार कर रही है एक बिल पे, तो सरकार कैसे स्टैंड करे? जी जी पाएगी, ये बात स्पष्ट रूप से आती है। तो आखिर मैं ये जानना चाहता हूं कि मौजूदा सत्ता आखिर 269 के उस अपने गिरते हुए विश्वास मत को बचाने, मनोज जी, लेकिन सवाल ये है कि क्या धक्का मुक्की होगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं वो लोकतांत्रिक आंकड़े अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन इसका विरोध कैसे किया जाएगा? धक्का मुक्की से किया जाएगा या कथित रूप से रास्ता रोकने से किया जाएगा? दोनों पार्टियों के लिए बड़ा सवाल है ये। देखिए, जो कुछ हुआ है संसद परिसर में हुआ है, और परिसर की जिम्मेदारी लोकसभा स्पीकर की है। चाहे वो अंदर की बात हो चाहे बाहर की, उस बाउंड्री के अंदर के मालिक वही हैं। उनकी व्यवस्थाएं क्या थी, क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे अथवा नहीं, कि सांसद एक दूसरे के समक्ष आ गए तो उसके लिए क्या व्यवस्था संसद परिसर में थी? ये सवाल सबसे मौजूद सा सवाल है। अगर इस पे चर्चा नहीं की गई तो मुझे नहीं लगता, विपक्ष तो वैसे भी 10 साल से बेचारगी की हुआ, सवाल उठाता है, दम भरता है और उसके बाद उसको फिर नीचे कर दिया जाता है। चलिए, मैं लौटता हूं मनोज जी, लौटता हूं, लेकिन देख लेते हैं कि देश की ये अभूतपूर्व घटना जो किसी भी दृष्टि से सम्मानजनक नहीं है, इसको लेकर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या सोचते हैं लोग? एक नजर डाल लेते हैं। हमारे संवाददाता आलोक राय ने लोगों से बातचीत की, लखनऊ में क्या रिएक्शन है, देखिए जरा। फरीद, ये बताइए कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन देखने में आ रहा है लगातार सत्र स्थगित हो जा रहा है, सत्र में हंगामा हो रहा है सदन में और सदन स्थगित हो जाता है, तो जनहित के मुद्दों पर बात नहीं हो पा रही, जनहित के मुद्दे वहां नहीं उठाए जा पा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? सर, अमित शाह सर ने कोई गलत नहीं कहा था भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में। ये विपक्ष जो है इनको जो गुमराह कर रही है, बेरोजगारी पे बात नहीं कर रही विपक्ष, सरकार को काम करने नहीं दे रहा है विपक्ष, इसलिए जो है बवाल मच रहा है, इसलिए जो है संसद में जो है बवाल मचाए पड़े हुए हैं। बार जनहित के मुद्दे नहीं उठाए जा पा रहे हैं सदन में, उस पर बहस नहीं हो रही, तो आपको क्या लगता है क्या ये हंगामा ठीक है? ये हंगामा बिल्कुल गलत है। सदन किस लिए आप बताइए? सदन में सिर्फ और सिर्फ बात की चर्चा की जाती है कि सदन को ये लोग दंगल बना के रखे हुए हैं। ये सब तो पढ़े लिखे हैं, ये सब तो हम लोग से ज्यादा नॉलेज रखते हैं, उसके बाद भी इस तरह की हरकत सांसद में की जा रही है, मेरी समझ से बहुत गलत है। ये हंगामा हो रहा है, सदन स्थगित हो जा रहा है, करोड़ों रुपए लगते हैं सदन चलाने में, जनहित के मुद्दे पीछे छूट रहे हैं, तो आपको लगता है क्या ये सही हो रहा है? बहुत गलत हो रहा है ये चीज नहीं होना चाहिए। सदन चलना चाहिए, जनहित की बात होनी चाहिए, पूरी बात होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा इसमें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जी बिल्कुल, संसद तो चलना ही बनी रहनी चाहिए। ये वो रिएक्शंस हैं जो सामने आ रहे हैं लोगों के, और एक
युवा साथी तो कह रहे थे कि क्या दंगल है क्या दंगल लड़ेंगे का, कुश्ती लड़ेंगे का, और उसका प्रोमो वोमो चलेगा का टेलीविजन चैनल वाइनल पर। कमाल है साहब। आज फिर ये बात करते हुए सर जो है झुकता तो है शर्म से कि हम बात किस पर कर रहे हैं, कि हमारे वो लोग जो इस देश की करीब करीब वोट देने वाली जनता के सबसे बड़े तबके की संसद में नुमाइंदगी करते हैं, वो क्या मुद्दे उठा रहे हैं कि इनके विरुद्ध हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया है, इन्होंने धक्का दिया है, एक सांसद महोदय को इतनी चोट लगी है दबाकर उनको व्हीलचेयर पर ले जाया गया। कहां पहुंच गए साहब, कहां पहुंचे। पंकज चतुर्वेदी जी बीजेपी से जो स्पोक्स पर्सन है उनका रिएक्शन, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आज अपनी अंतरात्मा में भी हम लोग झांक लें, अपने कंसाइंस में भी चले जाएं थोड़ा, नहीं तो वही है क्या बिगाड़ के डर से जो प्रेमचंद कहते थे ईमान की बात ना कहोगे। जी पंकज जी। देखिए शरद जी, मैं तो ईमानदारी से बात बोलूंगा और हमको इस पूरे विषय वस्तु को समझना होगा। सवाल किसी के दोषी होने का या निर्दोष होने का नहीं, सवाल आज उस भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का जो आज रो रही है, और जिस प्रकार का कृत्य घटिया आचरण प्रतिपक्ष के लोगों ने किया वो शर्म का विषय है। मैं मानता हूं कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, दौर बदल गया, समय काल परिस्थिति भिन्न है, पर इसका आशय ये नहीं। शरद जी घटनाक्रम देखिए, क्या प्रतिपक्ष के लोगों को इस प्रदर्शन का अधिकार है? पक्ष के लोगों को अधिकार है ना। पक्ष के लोग यदि संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरा शार्दुल द्वार है जहां से प्रवेश करते हो। ये पुरानी परंपरा है, नियम नहीं बना शरद जी, पुरानी परंपरा है। यदि किसी द्वार पर आपका प्रतिपक्ष यदि प्रदर्शन कर रहा है तो वहां आपको क्यों जाना। पर एक सज्जन काली पैंट पहने, नीली टी शर्ट पहने, सफेद दाढ़ी, जिनका नाम राहुल गांधी है, जेब में हाथ डालकर ऐसे जाते हैं पार्लियामेंट में जैसे वहीं जा रहा हूं जिस किसी कॉलेज की आपने बात करी, और धक्का मुक्की करते हैं। प्रताप सारंगी जी के साथ, मुकेश राजपूत जी के साथ गंभीर चोट आती है। हमारा एक सांसद आईसीयू में भर्ती, एक का एमआरआई चल रहा है, और वहां तक तो शरद जी चलिए ठीक था, आपने धक्का मुक्की कर दी। पर हमारी एक आदिवासी नागालैंड की हमारी बहन फेंगोन केन्योक, यदि वो रोते हुए राष्ट्रपति जी के पास जाएं कि मैं इतनी असहज थी कि राहुल गांधी मेरे इतने समीप आ गए, इस अभद्रता से बात करी। राहुल शरद जी, यही हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति क्या कहती है कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। शरद जी, ये भारतीय सांस्कृतिक आचरण था ही नहीं, ये पूरा अभारतीय गैर भारतीय परंपरा का निर्वाण आज राहुल गांधी जी ने किया। शर्म का विषय, आपको शर्म नहीं आई? और उसके बाद शरद जी सीमा यही समाप्त नहीं हुई, ये हंगामा करके 2 बजे प्रतिपक्ष के सांसद अध्यक्ष के आसन पर चढ़ गए। मुझे लग रहा था कि मैं किसी भारत की संसद का दृश्य नहीं देख रहा हूं, ये किसी विदेश की संसद का दृश्य है जहां पर संसद सदन के भीतर अराजक हो जाते हैं। ऐसी अराजक राजनीति कांग्रेस और प्रतिपक्ष के लोगों के द्वारा। शरद जी, मैं जानता हूं कि लोकतंत्र जनता जनार्दन निर्णायक है, जनता निर्णय करेगी, पर जिस प्रकार का घटिया व्यवहारिक अभारतीय आचरण आज राहुल गांधी जी और उनके मित्रों ने पेश किया, शर्म का विषय। किसने आपको अधिकार दिया? जांच होगी, दोष निर्दोष अलग है, पर नैतिकता के स्तर पर यदि आज किसी की पराजय है तो वो राहुल गांधी की पराजय पर बड़ी जो पीड़ा है वो भारतीय लोकतंत्र। बाबा साहब अम्बेडकर क्या सोच रहे होंगे? विकास उपाध्याय जी, इसीलिए संविधान बनाया था। जी मैं लौटता हूं, विकास उपाध्याय जी। जी शरद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का ये विषय बहुत गंभीर है और बहुत सोचनीय है, देश के लिए नहीं, आज पूरी दुनिया ने लोग सदन को देखा है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में 11 साल हो गए और ये पूरा मामला तो, ये स्क्रिप्ट पूरी तैयार, ये पिक्चर पूरी तैयार तो 17 तारीख को कर दी गई थी, जब देश के गृह मंत्री जिन्हें संविधान रचने वाले ऐसे महान व्यक्तित्व के विषय में बात कही जिसको मजाक के लहजे में उन्होंने कहा, और उस पूरी बात को लेकर विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा था कि अमित शाह जी माफी मांग ले। माफी क्यों उन्होंने नहीं मांगी? और पूरा देश इस बात को देख रहा था कि किस प्रकार से सदन में अमित शाह जी अंबेडकर जी के खिलाफ में बात कर रहे थे, किस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे थे। संविधान को रचने वाला, इस देश का संविधान जो पूरा विश्व जिसकी महानता को मानता है, इसकी नकल मारने का काम करता है, उसके विषय में जब बात हुई विपक्ष ने उसका पुरजोर विरोध किया। हमने विरोध किया, सदन में हमारा काम है। आज लोकतंत्र में सबसे बड़ी सभा, सदन को अगर किसी ने कलंकित करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी और उनकी तानाशाही ने किया है। ये खाली विपक्ष को दबाने का काम नहीं, इस देश की जो मूल्यों पर बात करने वाले, इस देश के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले। आपकी बात मैं सुन रहा था, सदन चलता है, लोग इंतजार करते हैं
योजनाओं पर बात होगी, विकास के कार्यों पर चर्चा होगी, अपनी मांग कोई रखेगा, कोई सांसद अपनी बात को रखेगा, कोई सांसद अपने क्षेत्र की डिमांड को रखेगा। विकास जी, बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इसका जवाब हम कैसे देंगे? आप दावा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री के अंबेडकर जी के एक कथित अपमानजनक बयान को लेकर आप माफी की बात कर रहे थे। ये जनता पर क्यों नहीं छोड़ दिया जाता? आपने बात उठा ली, आपने उस बयान को कहा कि यह कथित रूप से आपत्तिजनक है। अब ये जनता को तय करने दीजिए ना, और जनता तय करती है, जनता फैसले करती है। क्या हम अखाड़ा बना देंगे उसको? क्या हम युद्ध का मैदान बना देंगे संसद को? जी शरद जी, यही बात तो मैं आपको कह रहा हूं कि इसकी स्क्रिप्ट 17 तारीख को लिखी थी। हम लोगों ने 16 पिक्चर देखा था, उससे बड़ी पिक्चर नहीं देखा। उसके डायरेक्टर रमेश सिप्पी जी थे। अभी उसके बाद सबसे बड़ी पिक्चर आई पुष्पा 2, जिसके डायरेक्टर सुकुमार बंगारेड्डी सुकुमार उस पिक्चर को डायरेक्ट किए थे। और अब ये तीसरी पिक्चर जो आज की तारीख में जो पिक्चर बनी, ये पूरी पिक्चर को बनाने वाले वो लोग हैं जो अमित शाह जी को बचाना चाहते हैं। हम बहुत बात वैसे ही कर रहे हैं। जी, अमित शाह जी को बचाना चाहते हैं। आप देखिए, मेरी बात सुनिए, आप जिस प्रकार से सदन के अंदर में चर्चा होनी थी, क्यों अमित शाह जी के विषय में चर्चा नहीं होती? क्यों मणिपुर के विषय में चर्चा नहीं करते? क्यों जिस प्रकार से आरोप लगा, कांग्रेस पार्टी ने लगातार संविधान को की रक्षा करते हुए हम लोगों ने देश में आंदोलन किया। मैं लौटता हूं। पंकज जी, जल्दी से अपना रिएक्शन रखिए, फिर मैं रतिभान त्रिपाठी जी की तरफ चलूंगा। जी, समझ पड़ता है कि कांग्रेस का विवेक और बुद्धि किस प्रकार की है। कांग्रेस के हमारे मित्र यदि इस घटनाक्रम की तुलना कोई चलचित्रों से कर रही है, दर्शाता है कांग्रेस कितनी गंभीरता से सदन को लेती है। घायल हमारे सांसद शरद जी, घायल हमारे सांसद, और गुंडागर्दी हमने करी। हमारी बहन, आदिवासी बहन, नागालैंड की सांसद रोती हुई जाती है राहुल गांधी के व्यवहार से। गुंडागर्दी हमने करी, गुंडागर्दी राहुल गांधी और कांग्रेसियों ने करी है, जिसकी FIR दर्ज की गई है। सजा मिलेगी, देश का लोकतंत्र को सम्मान करेगा। जनता देख रही है इनका। चलिए, हम डिबेट को अखाड़ा ना बनाए। विकास जी, डिबेट को अखाड़ा ना बनाए। आज शालीनता से हम बात करें यहाँ। जी, नहीं, तमाम बातें हैं, अपनी जगह है। देखिए, कोई भी हल्की बात ना करें, कोई हल्की बात ना करें। विकास जी बहुत संजीदा राजनेता है आप। विकास जी बहुत संजीदा राजनेता है। आज हम, माफ कीजिएगा, मैं भी चौथे स्तंभ का विनम्र प्रतिनिधि हूं, लेकिन मैं भी सर उठाकर इस विषय पर बात नहीं कर सकता हूं। ये, और मैं फिर कहूंगा कि किसी एक पार्टी पर उंगली नहीं है, चौधरी की हवेली का मसला है। इससे बीजेपी की गरिमा बढ़ गई हो, कांग्रेस की नीचे हो गई है, कांग्रेस की गरिमा बढ़ गई, बीजेपी की नीचे हो गई, नहीं। पूरे राजनीतिक दलों पर सवाल है कि अब क्या हम अखाड़ा वीर देखेंगे नेता? अब क्या हम भुजदंड देखेंगे? अब क्या हम लड़ाइयां देखेंगे? रतिभान त्रिपाठी जी, आपकी तरफ आता हूं। क्रिया की प्रतिक्रिया है, ऐसा भी आरोप और ऐसा भी समीक्षक विश्लेषण का सिरा ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या हरिवंश राय बच्चन को याद करें कि वृद्धों से जब भी पूछा तो एक यही उत्तर पाया, अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। क्या ये 60 की संसद नहीं है? क्या ये 55 की संसद नहीं है, जिसके किसी कोने में देश का एक बड़ा नेता विपक्षी पार्टी के युवा नेताओं से कहता है कि बहुत अच्छा बोलते हो, गजब करते हो, मेरे विरुद्ध आज तुमने आग लगा दी सदन में, बहुत आगे बढ़ोगे। क्या ये सब समाप्त हो गया है भारतीय राजनीति से? जी शरद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राजनीति में सहिष्णुता, विचार और सद्बुद्धि ये महत्वपूर्ण विषय होते हैं। अगर ये नहीं दिखते हैं तो इसका मान लिया जाना चाहिए कि देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। ये मान लिया जाना चाहिए कि देश की राजनीति रसातल की ओर जा रही है, उसको गर्हित हो रही है, नीचे गिर रही है। वजह जो आज का दृश्य देखने को मिला, ये दोनों के लिए, पूरी संसद के लिए शर्मनाक है, केवल किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं। और इस पर दोनों पक्षों को विचार करना चाहिए कि किस तरीके से ये घटना, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति कैसे रोकी जा सकती है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा है एक दौर में, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता तो थे केसरीनाथ त्रिपाठी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष थे, और मुलायम सिंह यादव की सरकार थी उस समय, और उनकी नाक टूटी थी, खून बहा था, क्या क्या तमाशा हुआ था, ये हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में देखा था। लेकिन आज उसी तरह का माहौल अगर देश की संसद में दिख रहा है, तो फिर कहां जाएंगे हम? किसके पास जाएंगे? कौन सा प्रतिमान लाएंगे कि हमारी ये जगह ऐसी है जहां राजनीतिक शुचिता बनी हुई है, राजनीतिक पवित्रता का उदाहरण देखने को मिल रहा है, यहाँ आचरण देखने को मिल रहा है।
जब संसद में आचरण दिखाया बिल्कुल जाए, बिल्कुल आपने सही तो कहा। फिर कहाँ किससे अच्छे आचरण की उम्मीद की जा सकती है? जी मुझे लगता है बिल्कुल ठीक कहा कि आपने जी। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो जी, इन सारे पक्षों को बैठकर और इस पर देश को एक संदेश देना चाहिए कि नहीं, जो हुआ है गलत हुआ है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। बिल्कुल। अब इस पर एक पुरानी हिंदी फिल्म का गीत है, शायद शम्मी कपूर पे पिक्चराइज हुआ था कि अब कहाँ जाएं हम, ईश्वर से सवाल है। नफरत है निगाहों में, वहशत है फिजाओं में, ये कैसा जहर फैला दुनिया की हवाओं में। मनोज जी, जो बात रतिभान जी ने कही वो बड़ी गहरी है और बहुत गंभीर है। जब भी हम लोगों में भी कभी परिवार में या फिर सड़क पर भी कभी कोई विवाद होता है तो कुछ वरिष्ठ लोग आकर यही कहते हैं, पानी डालिए साहब। आखिर हैं तो एक ही कुल के, राजनीति एक ही कुल का तो नाम है सर, उसी से तो शाखाएं फूटती हैं, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी। कम से कम इस कुल का तो मान रखें जिसका नाम है राजनीति। आज अगर संध्या को यह हो जाता हम एफआईआर नहीं कराएंगे, राहुल गांधी जी के अंतरात्मा पे छोड़ते हैं, बीजेपी का मान बढ़ जाता। राहुल गांधी कहते हैं मैं हृदय से क्षमा मांगता हूं, मुझे ध्यान नहीं है, उस समय ऐसी परिस्थितियां थी, लेकिन त्रुटि हुई है तो मुझे माफ करें। क्या इसमें छोटे हो जाते दोनों दल या और अन्य दल जो संबंधित हैं? जी मनोज जी। नहीं, बिल्कुल कोई छोटा ना होता। ये बड़ी छोटी सी बात है शरद जी की, 2 कदम तुम भी चलो 2 कदम हम भी चले, बस इतनी सी बात जी। आपने बड़े बड़े उदाहरण दिए। लेकिन 14 से जब देश आजाद हुआ पुनः, बनस्पति बकौल आरएसएस और बीजेपी पुनः आजाद, मतलब आजादी तब मिली असली, तो उस आजादी का नया संविधान कुछ दूसरी तरीके का। वहां विपक्ष का कोई सम्मान नहीं है, वहां विपक्ष की कोई आवश्यकता नहीं है, विपक्ष को नगण्य गिना जाता है और कहा जाता है हम मुक्त कर देंगे, मतलब एक दल मुक्त, एक विपक्ष मुक्त वो सदन चाहते हैं, इसलिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं। आपको एक घटना याद होगी कि सबसे ज्यादा सांसद, मेरे ख्याल से पिछला ही टर्म था जब 100 से ऊपर सांसद मेरे ख्याल से सस्पेंड कर दिए गए थे स्पीकर महोदय के द्वारा, तो ये भी एक इतिहास लिखा गया, पहली बार ऐसा हुआ सदन में। तो मैं ये इस सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ, आप कौन सी राजनीति करना चाहते हैं? विपक्ष विहीन राजनीति? अरे लोकतंत्र में तो सबकी अपनी अपनी महत्ता है। चौखंबा राजनीति की बात कही गई, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कही, हमको भी आप सुनो, हम आपको भी सुनेंगे। हम करें राहुल गांधी पे एफआईआर कराई, तो मैं तो एक बात मान के चलता हूँ कि वो तो पूरे विपक्ष पे एफआईआर होगी, क्योंकि इज लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर उन पे एफआईआर हो गई तो पूरे विपक्ष पे एफआईआर होगी। मनोज जी, एक प्रश्न है मेरा भी, एक प्रश्न है, आप अनुमति दें मुझे। राम मनोहर लोहिया आज होते तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होती? और विकास जी से मेरा ये प्रश्न है और पंकज जी से भी है। विकास जी, अगर गांधी आज होते तो सदन के इस घटनाक्रम पर क्या कहते, लोहिया क्या कहते, और पंकज जी अटल बिहारी वाजपेयी क्या कहते? आप तीनों से मुझे मालूम है उत्तर जिस तरह के आएंगे, लेकिन मनोज जी, अगर इस पर आप हमेशा सच कहते हैं और मैं जानता हूं ये बात कि आपकी छवि एक अलग है, इस पर सच बोलिए आप। जी देखिए, समाजवादी लोगों का स्पष्ट रुख रहा है। पूर्व के जो हमारे पुरखे नेता रहे उनका भी बहुत बेहतरीन इतिहास था। मैं चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की तारीफ किसी बड़े कांग्रेसी प्रधानमंत्री से करने की बात हो, या अटल बिहारी वाजपेयी से इंदिरा गांधी जी के लिए वो शब्द की बात हो जो उनको दुर्गा के रूप में वो दिखती थी, वो सारी चीजें उस सदन में है, वो स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। लेकिन 2 गुजराती भाइयों को ये सब नहीं पता, वो तो पप्पू ब्रांडिंग करते हैं। फिर बात वही व्यक्तिगत छीटाकशी पे आ जाती है। मनोज जी, आपको बता रहा हूँ लोहिया जी क्या कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ लोहिया जी की भी आत्मा उतनी दुखी होती जितनी दुखी आज विपक्ष के सांसद हैं, कि तुम मुझे झापड़ भी मारोगे, तुम मुझे गाली भी दोगे और तुम हम पे एफआईआर भी करोगे, हमको जेल भी भेजोगे। इसे कहते हैं सत्ता का अहंकार। मौजूदा सत्ता को आईना दिखाना पड़ेगा, और ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी शरद जी नहीं है जी। ये चौखंबा में एक खंबा आप भी हो, आपकी जिम्मेदारी है, आईना सत्ता को दिखाइए। हम तो कल भी सत्ता के देश के मुद्दे पे, बाह्य शक्तियों के मुद्दे पे सत्ता के साथ खड़े हैं, हमारे मुद्दे पे सत्ता कहाँ खड़ी है? नहीं, मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त करता हूं कि अभी भी ये खंबा जो है धक्का मुक्की का केंद्र अपवाद होंगे, लेकिन नहीं बनेगा साहब, बिल्कुल नहीं बनेगा कि आपको स्टूडियो में कोई एंकर धक्का देते हुए, किसी मेहमान के साथ अभद्रता करते हुए देखा, इक्का दुक्का घटनाएं होंगी,
लेकिन मुझे लगता है कि आज गांधी जी होते, लोहिया जी होते, वाजपेयी जी होते या और तमाम जो लोग होते, गांधी जी तो यही कहते कि हम रामधुन छेड़ेंगे अब और यहीं संसद के परिसर में बैठकर बहुत अहिंसक तरीके से शांति से अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। विकास जी, जितना गांधी को हम समझते हैं मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। जी जवाब दीजिए। शरद जी, जिन महान विभूतियों का नाम आपने लिया, आज पूरी दुनिया इनको, भारत को इनके वजह से जानती है। सदन की गरिमा और सदन को अगर किसी ने बहुत ऊंचा उठाया तो ये तमाम वो लोग थे। ये मूल्यों की बात करते थे, अपने मौलिक अधिकार की लड़ाई लड़ते थे और ये संविधान की बात करते थे। मैं आपसे जिस बड़ी बात पर आपने डिबेट किया, हम राजनीतिक दल में काम करते हैं, हम पब्लिक डोमेन में रहते हैं। जब ऐसी पिक्चरें, ऐसे वीडियो पब्लिक डोमेन में जाता है तो एक राजनीतिक जो जनप्रतिनिधि होता है, एक ऐसे प्रोफेशन का व्यक्ति जो जन सेवा में काम करता है, उसके लिए थोड़ी सी दुख की बात जरूर है। लेकिन जिस समय की आप बात कर रहे हैं उस समय मूल्यों की कीमत थी। आज जिस प्रकार से अब आपके मौलिक अधिकार को छीनने का काम किया जा रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी को छीनने का काम किया जा रहा है। शरद जी, आपने एक बहुत बढ़िया बात कही। सदन में जब एक बहुत वरिष्ठ नेता ने एक नौजवान सदस्य को कहा कि आपने आज जिस प्रकार से मेरी बातों को उधेड़ के रख दिया और जिस प्रकार से तुमने डिफेंड किया, तुम बड़े नेता बनोगे, ये एप्रिसिएशन की आवश्यकता होती है, एफआईआर लिखाने की आवश्यकता नहीं होती। जब गिव एंड टेक है, आप जिस प्रकार से कोई धक्का मुक्की नहीं हुई, कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई, लेकिन आज पूरी दुनिया ने उसको देखा है। मैं सिर्फ इस बात को कहना चाहता हूं कि हम जिस बात को कह रहे हैं, सदन एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है, सिर्फ और सिर्फ उसके आधार पर हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं। आज अगर एक सांसद चुनाव जीत कर जाता है और सदन में अपने क्षेत्र की बात रखता है, अपने लोगों की बात रखता है, इस देश की भलाई के लिए बात रखता है, तो उसको ये अधिकार संविधान ने दिया है। आप संविधान में उसको बोलने का अधिकार नहीं दे रहे, एक बड़ी चीज है। राजधानी लखनऊ को हमने देखा, भोपाल में लोगों का क्या रवैया था, क्या रुख था इस घटना को लेकर, क्या उन्होंने रिएक्शन किया, जल्दी से देखते हैं, कुछ सेकंड में देखिए जल्दी से। जी, सवाल यही है कि आखिर जनता के मुद्दे कब वहां पर सुने जाएंगे और कब उन पर बातचीत होगी। सत्र इतना महत्वपूर्ण चलता है संसद का, आपने देखा होगा, लेकिन अभी जिस तरीके से वहां पर पक्ष और विपक्ष के सांसद भिड़ रहे हैं, उसको लेकर जनता के होने के नाते आपकी क्या ओपिनियन है, क्या सोच है कि इतना महत्वपूर्ण सत्र बस ऐसे ही चला जाएगा? मेरे ख्याल से थोड़ा सा मेच्योरिटी उन लोग को दिखाना चाहिए। एज ए डेवलपिंग, अभी हम लोग डेवलपिंग नेशन है, तो मुश्किल से 3-4 सत्र चलते हैं, उसमें अगर इस तरह से सारे इस चीज़ पे पक्ष विपक्ष अगर लड़ते भिड़ते रहे तो महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए हम लोग के पास टाइम कम बचेगा। देखिए, जनता आपको चूज करके भेजती है वहाँ, तो आपको उस चीज़ को प्रायोरिटी दिखाना चाहिए, उस सीरियसनेस को दिखाना चाहिए। क्या है कि एक बार अगर आपका रिसोर्सेज हट गया तो फिर आप एज ए पॉलिसी मेकिंग में कुछ ज़्यादा बेहतर कर नहीं पाएंगे। हमारी समस्या जनरली वहाँ पे डिस्कस होना चाहिए, लेकिन लोग पता नहीं कुछ भी मैटर लेके बैठ जाते हैं। मेरे हिसाब से हमारे मुद्दे पे ज़्यादा डिस्कस हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो लेडीजों के मुद्दे पे भी करो ना बात, सबके मुद्दे पर जो समस्याएं हैं आजकल गृहिणी हो, पढ़ी लिखी हो, उन पे कितने अत्याचार हो रहा है, उसमें भी करो हैं। और अब पुलिस के हैं, पुलिस सुनती नहीं है। मान लो किसी के खिलाफ कंप्लेंट उठाई तो पुलिस कहाँ सुनती है? अगर पैसे वाला मिल जाता है तो वो बोल देते भाई वो तो हमारा परिचित। काश देश की जनता इसी तरह पूछती है, और क्या होगा है? और करा लो ना एक बार, इस पे भी जनादेश ले लो, देश का पूछ लो ना, देश की जनता आपके बारे में क्या सोचती है। सही बात है कि इस पर भी जनादेश लिया जाना चाहिए कि भैया इस घटना को लेकर लोग क्या सोचते हैं। पंकज जी, देखिए शरद जी, मूल विषय सिर्फ ये है कि जिस प्रकार का असंसदीय आचरण और जो आज हमारे अभी नौजवान साथी बोल रहे थे, जैसी राजनीतिक परिपक्वता नेता प्रतिपक्ष के कद और पद से होना चाहिए वैसी नहीं आई। शरद जी, घायल प्रताप सारंगी जी बीजेपी के सांसद अस्पताल में भर्ती हैं, मुकेश राजपूत जी भाजपा के सांसद हैं, फेंगोन कोन्याक हमारी नागालैंड की राज्यसभा की सांसद, उनकी लिखित शिकायत है सभापति के पास। इस सारे घटनाक्रम के वीडियो क्लिपिंग मौजूद है। मेरा आग्रह इतना सा है कि जब किसी मकर द्वार पर संसद के भारतीय जनता पार्टी के लोग शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को आवश्यकता क्या थी उनके बीच जाने की? कौन सी आवश्यकता थी राहुल गांधी को उनके बीच जाने की? और फिर दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और उसके बाद जब दोबारा 2 बजे सदन प्रारंभ होता है तो कांग्रेस के लोग अध्यक्ष की आसंदी पर चढ़ जाते हैं। देश में पहली बार ऐसा हुआ है शरद जी, ये विषय पॉलिटिकल स्कोर करने का है नहीं, ये विषय आज राजनीतिक चिंतन करने का है और शुचिता की आवश्यकता है। कहाँ गई वो शुचिता, नैतिकता?
जिनका हम महापुरुषों का नाम दे रहे थे। मैं यही सवाल खड़ा कर रहा था कि क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके लिए संविधान बनाया था, सदन बनाया था कि सदन में प्रतिपक्ष के लोग गुंडागर्दी पर उतरे? निश्चित तौर पर नेता प्रतिपक्ष महत्वपूर्ण पद होता है, पर नेता प्रतिपक्ष यदि ऐसे आरोपों के कटघरे में भी शरद जी आए तो निश्चित तौर पर उनके आचरण पर विचार करना चाहिए पूरे देश को कि क्या ऐसा आचरण नेता प्रतिपक्ष का था कि ऐसी स्थिति बनी। और दिख रहा है वीडियो उनका, बोलिए आप मनोज जी, उनका चाल मनोज चरित्र जी, देखिए किस प्रकार। मनोज यादव जी कहना चाह रहे हैं, जी बोलिए जी। अब गंगा बंगाल की खाड़ी से बहना शुरू होगी, हिमालय की गोद तक जाएगी, यही कुछ कहना चाहते हैं पंकज चतुर्वेदी जी। सत्ता का एक प्रदर्शन कर रही है, और सत्ता प्रदर्शन करने के लिए होती, वो भी सदन के परिसर में। अरे क्या मजाक करते हो भाई, मजाक ना करो, देश के नौजवानों को, नौनिहालों को भ्रमित मत करो। उल्टी गंगा मत बहाइए, उल्टी गंगा मत बहाइए। अरे हमारा काम प्रदर्शन करना, उत्तर देना चाहता हूं। आपका काम तो वहाँ विपक्ष की बात को सुनना है। करेंगे नहीं करेंगे ये आपकी मर्जी, उस पर हमारा जोर नहीं है, लेकिन आपको हमारी बात सुनना है। आप मतलब चोरी पर से सीना जोड़ी आप करें हमारे जी। आ गई आपकी बात, आ गई बात आपकी। पंकज जी जवाब दीजिए। उनका कहना है कि आपकी कुछ पिता जैसी भूमिका है, आप सत्ताधारी दल हैं जी। वो सदन के भीतर है, पर संसद परिसर में मकर द्वार पर भी बीजेपी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक। आवश्यकता क्या राहुल गांधी को वहां जाने की, जानना चाहते हैं, इसको उत्तर दे दीजिए मनोज जी। ये कौन सा लोकतंत्र है? कौन सा डिस्कशन हो रहा था संसद के मकर द्वार पर? फिर संसद के भीतर आप वहां गद्दी आसन पर चढ़ जाते हैं। मनोज जी कुतर्क मत करिए, मनोज जी कुतर्क से नहीं जीतेंगे आप। मनोज जी कुतर्क मत करिए, आपके मन को शांति मिल सकती है, पर कुतर्क से जीतेंगे नहीं आप। हम प्रदर्शन कर रहे हैं, आप गुंडाई करेंगे, दादागिरी करेंगे। और शरद जी मुद्दा सिर्फ क्या है? तुष्टीकरण का मुद्दा है शरद जी। ये एक है तो नेक है, एक है तो शेफ है। ये वही मुद्दा है शरद जी, फिर मुद्दे पे आता मुद्दा वही है, फिर मुद्दा वही है तुष्टीकरण का। मनोज जी, जॉर्ज सोरोस का मुद्दा है, आपसे भारत के विकास का मुद्दा है। पंकज जी, मनोज जी और विकास जी, आप दोनों से सवाल है कि चलिए एक घटना घट गई, कौन जिम्मेदार है, ये जांच का विषय है। क्या आज राहुल जी ना जाते, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जाकर हालचाल नहीं पूछना था? आखिर आप ही की पंचायत के तो साथी हैं, भले ही वो बीजेपी के हैं। क्या उनका कुशल क्षेम जानने के लिए अस्पताल नहीं जाना था आपको? देखिए, बीजेपी वो राजनीतिक दल है शरद जी जो पूर्व सांसदों को, पूर्व विधायकों को गोलियां मरवा देती है कैमरे के सामने, जहर दे देती है जेल में। ये सब झूठे आरोप है मनोज जी, तर्क की बात करिए। हम नफरत करते हैं बीजेपी से, और पूरी नफरत करते हैं, शिद्दत से नफरत करते हैं। तो बताइए अब शरद जी, ये जब नफरत करेंगे शरद जी, यही चेहरा है शरद जी, यही चेहरा है प्रतिपक्ष का, सच का यही चेहरा है मनोज जी, सच आ गया करेगा लोकतंत्र, यही चेहरा है, यही चेहरा है मनोज यादव जी जो आपने दिखाया। क्या आप नफरत करते हैं भाजपा से? आप नफरत करते हैं देश के विकास से, आप नफरत करते हैं देश की एकता से, आप नफरत करते हैं देश की अखंडता से, आप नफरत करते हैं भारत को विश्वगुरु बनाने से, आप के साथ। अरे शरद जी खुलकर बोल रहे हैं नफरत करते हैं, अरे शर्म आना चाहिए मनोज जी। यही सोच है जो दिखी है राहुल गांधी के साथ। मनोज जी शर्म करिए, मनोज जी शर्म करिए। यदि आप भाजपा से नफरत करते हैं, आप भाजपा की रीति नीति से नफरत करो, भाजपा से। हम तो नफरत नहीं करते आपसे, नफरत क्यों? शर्म आना चाहिए शरद जी, यही सोच है, यही सोच है। मैं सवाल लेके आता हूं मनोज जी, मनोज जी, नेताजी बहुत श्रद्धेय हैं आपके, नेताजी, स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, और उनके एक साथी जिनको आप लोग भूले नहीं होंगे, अमर सिंह उनका नाम है, एक समय खूब छलती थी। और मुझे याद आ रहे थे आज ये दोनों नेता, आज मुलायम सिंह भी होते, अमर सिंह भी होते तो क्या कहते। और सवाल ये है नफरत क्यों? आपका अधिकार है, क्या कोई जागीर चली गई है हमेशा के लिए? लोकतंत्र में आज भी आप ताकत से खड़े हैं, आज भी आपका मयार है। और कौन कह रहा है कि अगला चुनाव जो है वो किसी एक ही पार्टी की अब बपौती हो जाएगा? फिर ये नफरत की बात तो मत करिए। बहुत संजीदा राजनेता है, आवेश आवेग में बातें निकल जाती हैं। मुझे लगता है मैं आपको कोई शिक्षा देने का अधिकारी नहीं हूं, क्षमा चाहूंगा, लेकिन ऐसी भाषा ना बोलें कि ये सदन में क्यों कर रहे थे प्रदर्शन, किस बात के लिए प्रदर्शन कर रहे थे? क्या ये बीजेपी के दलित विधायक, पिछड़े विधायक थे जो अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे? किस बात के लिए प्रदर्शन आपका था, बताइए ना। क्या वो पूछे हम, मतलब शरद जी इनसे पूछ के प्रदर्शन करें, पूछे आपसे। मनोज जी हमको क्या करना है, आपसे पूछे। आप तो ये भाजपा से नफरत छोड़ दो मनोज जी, चलिए मनोज जी, भाजपा से नफरत छोड़ दो, कुछ नहीं मिलेगा। पर रतिभान जी, मैं आपकी कुछ नहीं मिलेगा मनोज जी, नफरत छोड़ दीजिए। रतिभान जी,
क्या आपको लग रहा है जिस तरह की क्रिया, पंकज जी, मनोज जी बहुत संजीदा राजनेता हैं आप लोग। जब रात में देखेंगे इसी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स को या इसके लिंक को, तब एक सेकंड थॉट आता है, जैसा एक लेखक जब अपनी पांडुलिपि को दोबारा पढ़ता है तो उसे लगता है इससे बेहतर वो कर सकता था। मैं दुआ करूंगा कि आप दोनों, तीनों, चारों, हम सब देखें तो हमें लगे कि इस स्क्रिप्ट में और बेहतर कुछ किया जा सकता था। रतिभान जी, क्या लगता नहीं है जिस तरह की प्रतिक्रिया दिल्ली में है और जिस तरह की हमारी डिबेट में है कि यह मसला क्या और दावानल की तरफ भड़केगा, यह अग्नि शमन की तरफ, शांति की तरफ नहीं जाएगी? जी नहीं, शरद जी, शांति की ओर जाएगी। किसी भी विवाद का, किसी भी समस्या का समाधान शांति ही होता है, कोई और दूसरा विकल्प नहीं होता है। समझौता ही उसका विकल्प होता है। माफी मांगना या किसी गलती को पर पश्चाताप कर लेना, यही एक रास्ता होता है किसी समस्या का समाधान करने के लिए। जहां तक नफरत की राजनीति की बात है, नफरत तो किसी को नहीं। मैंने बड़े बड़े नफरती लोगों को देखा है कि बाद में उसी भारतीय जनता पार्टी की शरण में आ गए, उसी के चरणों में बैठकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। मैंने बड़े बड़े नफरती लोगों को देखा है। नफरत वाली बात यहाँ नहीं होनी चाहिए। किसी व्यक्ति से मैंने तो क्या मुलायम सिंह जी ने या अखिलेश यादव ने के मायावती से नफरत करते जो अब आज एक दौर में एक हो गए थे। ये नफरत की बात पता नहीं मनोज जी किस आधार पर कैसे बोल रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सुनकर कि राजनीति के लोग नफरत की बात करें। ये इसी नफरत की वजह से तो देश इस तरह की स्थिति में जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो घटनाक्रम हुआ है शर्मनाक है। मुझे इस बात पर बिल्कुल सख्त ऐतराज है कि राहुल गांधी उस रास्ते से गए ही क्यों जहां समाजवादी पार्टी, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही थी। राहुल गांधी को रास्ता बदलना चाहिए था। जब उन्हें पता है कि उनकी विरोधी पार्टी जो सरकार में है वो उस रास्ते प्रदर्शन कर रही है, तो उन्हें दूसरा रास्ता जाना चाहिए। रास्ता न होता तो अलग विषय है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई बात तो है, उनके मन में एक आत्मविश्वास था, आत्मबल था या अति आत्मविश्वास था जो उस रास्ते पर गए। उन्हें ये रास्ता नहीं जाए, उस रास्ते नहीं जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें पता नहीं रहा होगा उस रास्ते पर प्रदर्शन हो रहा है, वो जा रहे हैं। आपकी बात त्रिपाठी साहब बड़ी दार्शनिक भी है। आखिर हम सब किस राह पर हैं? उन्होंने किस राह पर किया होगा? अगर ऐसा तो लगता है कि अगर वहां धक्का मुक्की हुई, भले उन्होंने नहीं की, किसने की, जांच का विषय है। जांच के बाद चीजें स्पष्ट होंगी, चीजें सामने आएंगी। लेकिन हम सब हैं किस राह पर, और ये राह क्या मंजिल की तरफ जाती है? मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। त्रिपाठी जी, मैं लौटूंगा। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मनोज जी। त्रिपाठी जी क्या जितना कहें कि राहुल गांधी जी ने धक्का नहीं दिया, उनके खिलाफ FIR हो चुकी है। अब क्या आपके कहने से नहीं बीजेपी करेगी क्या? देखिए वो सारी बातें स्पष्ट हैं। मैं नफरत की बात इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि हम आपसे मोहब्बत से बात करते हैं, हम आपसे सम्मान से बात करते हैं। आप चिढ़ाने वाली बात करोगे, आप हमको हर जगह पे डोमिनेट कर, आप हमको दबा के रखोगे, आप हर जगह हमको चिढ़ाने की कोशिश करोगे, और नफरत तो हमसे है इनको, इसमें दो राय नहीं। तो अब क्रिया की प्रतिक्रिया है। आप मुझसे नफरत करोगे तो प्यार की उम्मीद एक बार की जा सकती है ना। हम गांधी जी का दूसरा गाल थोड़ी नहीं है कि एक पे खाएं दूसरा खा लेंगे। हम समाजवादी लोग हैं। अगर तुम्हारी भाषा जैसी रहेगी उससे ऊंची वाली भाषा पे बात की जाएगी, इतना याद रखना। हमको आदरणीय सिद्धेश्वर नेताजी ने ये सब सिखाया। ये शालीनता है भाई मनोज जी। चलिए मैं जान लेता हूं क्या विकास जी भी ऐसी भाषा में जवाब देना या इस सोच के साथ जवाब देना चाहते हैं? पंकज जी क्या घटिया स्तर? विकास जी, घटिया स्तर तो वो था कल जो गृह मंत्री ने बोला था। चलिए मैं आता हूँ। पंकज जी संजीदा राजनेता है आप दोनों। पूरा देश देख रहा है आपको, पूरा देश देख रहा है आपको। मत करिए विकास जी। आप भी क्या यही रास्ता अख्तियार करेंगे? नफरत का जवाब नफरत कथित रूप से। जी घटिया लोगों का राजनीतिक दल हमें ज्ञान बताएगा। मनोज जी जी विकास कार्यालय की तो चुहिया भी घटिया से। एक ऐसी विचारधारा के साथ जुड़ा हूं जिस विचारधारा ने इस देश की आजादी के लिए अपने सैकड़ों नेताओं का बलिदान दिया, त्याग किया। और उस विचारधारा में आपने राहुल गांधी जी के कश्मीर से कन्याकुमारी तक की पदयात्रा देखी है? आऊंगा पंकज जी। आपने राहुल गांधी जी ने पूरे देश में पदयात्रा की, मोहब्बत की दुकान के लिए, मोहब्बत का पैगाम देने के लिए लोगों को गले लगाया। वो व्यक्ति किसी को धक्का दे सकता है? अब जब सैया बहे कोतवाल तो डर किस बात का?
भारतीय जनता पार्टी की सत्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ में एफआईआर कर दिया जिसका पूरा परिवार, जिसका पूरा खानदान बलिदान के लिए पूरा देश और दुनिया उनको जानता है। मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन परिस्थितियों में इस पूरी एफआईआर और शिकायतें पूरी चीज़ों को की है, लेकिन आज भी इस देश के अंदर प्यार, मोहब्बत, आत्म स्वाभिमान, सरलता, सिद्धांत, ये सब जीवित है और मैं समझता हूं इससे सब काम पूरे होते हैं, कोई काम अच्छा रुकता लगा, नहीं। आपको और सुन के कांग्रेस अच्छा पार्टी की विचारधारा सबको जोड़कर रखने वाली है। हम कभी तोड़ने की बात नहीं करते, कभी बांटने की बात नहीं करते, हम तो गले लगाकर प्यार की बात करते हैं। चलिए बोलिए जल्दी पंकज जी। जो मनोज जी ने कहा ना, बहुत शर्म का विषय और यही घटिया सोच मत अटकिए शरद जी। ये आप देखिए ना, बात कहिए, आगे बढ़िए। मेरा आग्रह इतना था शरद जी, स्पर्धा प्रतिस्पर्धा हो सकती है। सिक्योरिटी जो रतिबान जी बात कर रहे हैं, जो बात मैं खड़ी कर रहा हूं कि संसद के सुरक्षा कर्मियों ने राहुल गांधी जी से आग्रह किया कि वहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद मकर द्वार पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। आप शार्दुल द्वार से चले जाइए, मैं द्वार के नाम बता रहा हूं, या मनोज यादव जी सुन लीजिए, द्वार के नाम बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड है। क्यों गए राहुल गांधी उस भीड़ के बीच में, बीजेपी के बीच में, किस मंशा के साथ गए? और एफआईआर दर्ज हो गई, कोई सजा हो गई क्या? एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच होगी, चालान पेश होगा, प्रमाण रखे जाएंगे, न्यायालय तय करेगा कि राहुल गांधी दोषी है कि नहीं। पर आज जनता की अदालत में राहुल गांधी दोषी है, भाजपा के सांसद घायल है, आईसीयू में भर्ती है, एमआरआई चल रही है। हमारी आदिवासी महिला सांसद ने राहुल गांधी के दुर्व्यवहार को लेकर रोते हुए राज्यसभा के सभापति महोदय से कंप्लेंट करी है। कांग्रेस के सांसदों ने अध्यक्ष की आसंदी पर हंगामा किया, ये सब ऑन रिकॉर्ड है, जांच में सामने आएगा। पर मनोज जी, मेरा आग्रह इतना सा है कि कटुता इतनी मत रखिए कि आपका स्वयं की कटुता से आपका दल, आपकी व्यवस्था, आपकी राजनीति तार तार हो जाए। और कटुता किसी को नहीं फायदा करती, ना मुझे ना आपको। स्पर्धा रखिए, प्रतिस्पर्धा रखिए, स्वस्थ रखिए, आइए जनता के बीच में, और गुंडाई नहीं मत करिए, गुंडाई मत करिए। मनोज जी देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में कहावत है, जैसे को तैसा। काहे के लिए इतना बिलबिला रहे हैं, परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे हमारे मध्य प्रदेश में भी है। अरे मनोज जी, ये सब जगह कहावत है, और सब देंगे जैसे को तैसा, सब कर देते हैं। सुन लीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए, अब बोलने दीजिए, ज्यादा ज्ञानी मत बनिए। बोलिए ज्ञानी आप मत बनिए। अरे आप काहे के ज्ञानी, समझ में आ गया स्तर आपका। सुन लीजिए, काहे का ज्ञान आपका, अभद्र व्यक्ति हो आप, काहे का ज्ञान आपका। चलिए जनता को फैसला करने दीजिए। सर जी, काहे का ज्ञानी, दर्शक देख रहे हैं। चलिए उत्तर करते तर्क नहीं इनके पास। राहुल गांधी और राहुल गांधी के साथी है ना ये। लड़ाई में तुम्हें फूलमाला थोड़ी नहीं पहनाएंगे, तुम सोचते। अरे मत पहनाओ, जनता फूलमाला पहनाती है, जनता फूलमाला पहनाती है। तुम आप शब्द कहो, जनता फूलमाला पहनाती है। तुम नफरत करो, जनता हमसे प्रेम करती है। तुम आलोचना करो, जनता प्रशंसा करती है। अंतर नहीं पड़ता मनोज जी, मनोज यादव जी, अंतर नहीं पड़ता। हम जनता के प्रति जवाबदार हैं, जनता प्रेम करती है। चलिए एक दुष्यंत जी कह गए हैं। मनोज जी, दुष्यंत कुमार जी की गजल आपने भी पढ़ी होगी, बहुत जबरदस्त किरदार हैं, मध्य प्रदेश से हैं लेकिन पूरे देश के हैं। जैसे आपके यहाँ धूमिल हैं, गजब लिखते हैं धूमिल। एक आदमी रोटी बेलता है और एक आदमी रोटी से खेलता है। ये तीसरा आदमी कौन है जो रोटी से खेलता है, जो ना बेलता है ना सेकता है? इस प्रश्न पर मेरी संसद मौन है। कुछ इसी तरह कविता का भाव है। दुष्यंत जी कहते हैं, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे। ये संसद संवाद का सब्जेक्ट है, ये संसद चिल्लाने का सब्जेक्ट नहीं। जल्दी से बोल लीजिए विकास जी, वक्त अब कम है मेरे पास। जी बोलिए विकास जी। शरद जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बस इस बात को समझता हूं कि जिस प्रकार से पंकज भाई मेरे से उम्र में बड़े हैं, लेकिन जिस प्रकार का रवैया उनका डिबेट में है, इनकी पार्टी की विचारधारा इनको यही सिखाती है। यही विचारधारा और यही सोच सदन में हुई, इसीलिए इतना बड़ा एपिसोड जो बना। और आज पूरा देश जो कलंकित हुआ, आज पूरे देश में सदन को जो कलंकित करने का काम किया, वो इसी विचारधारा ने किया। चलिए, मैं फिर रतिभान त्रिपाठी जी कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे लूंगा। अब कोई बड़प्पन दिखाने वाला, मुझे आज रेस्क्यू मैनेजर्स बहुत याद आ रहे हैं, माफ कीजिएगा मैं ये शब्द बोल रहा हूं, लेकिन वो फ्लोर मैनेजर प्रमोद महाजन याद आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए जो भूमिका अदा करते थे अमर सिंह याद आ रहे हैं। शायद आज कोई शेर पढ़ देते वो कि हाँ बिल्कुल सही है शरद जी, दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। हरकिशन सिंह सुरजीत मुझे याद आ रहे हैं।
इंद्रजीत गुप्त मुझे याद आ रहे हैं, सोमनाथ चटर्जी मुझे याद आ रहे हैं। क्या मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये धरती या हमारी संसद वीरों से खाली हो गई, एक से एक वीर हैं, लेकिन सच कहने वाले कितने वीर हैं? आखिर समाधान अच्छा होना चाहिए, कंक्लूजन अच्छा होना चाहिए। ये युद्ध नहीं है, ये चुनाव रूपी एक प्रतिद्वंदिता है। आपको लड़ना है, अगले से अपने को बेहतर दिखाना है, और बहुत मजबूत से मजबूत पार्टियां चुनाव में हारी हैं, कांग्रेस खुद इसका उदाहरण है। तो आप लोग क्या मान बैठे हैं कि चुनावी राजनीति सबसे बड़ी है? रतिभान जी, कम वक्त है, संक्षेप में टिप्पणी आपकी, 25 सेकंड 30 सेकंड में। पंकज जी, आपने जो बात कही कि जो घटनाक्रम संसद का हुआ उसमें जो कुछ कहा गया, वहां संसद में जो दिखा, जो कहा गया, जो किया गया, वो अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य बड़ा खतरनाक होता है, अर्ध सत्य बहुत खतरनाक होता है। जो कुछ हुआ उस पर उसका समाधान बैठकर हो सकता था, उसका समाधान आपसी बातचीत से हो सकता था, लेकिन ये धक्का मुक्की की राजनीति, ये FIR की राजनीति, ये देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इस पर सभी पक्षों को बैठकर और आपस में विचार करके और इसका एक उचित रास्ता निकालना चाहिए। हालांकि राजनीति के लोग अपने तरीके से काम करते हैं, किसी का सुझाव मानते नहीं, शायद नहीं मानते हैं। पहले के लोग अलग थे जो मान लिया करते थे, अब किसी सुझाव मानते नहीं है। पर मुझे ये लगता है इसका एकमात्र समाधान आपसी समझ और विचार विमर्श ये है। ये FIR या धक्का मुक्की इसका समाधान हो नहीं सकता, कभी न हुआ है न कभी होगा। अगर हरिशंकर परसाई जी होते, या उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो राग दरबारी के श्रीलाल शुक्ल जी होते, या फिर हमारे ही मध्य प्रदेश के शरद जोशी होते, तो शायद एक व्यंग्य लिख देते कि इस घटनाक्रम के बाद बीजेपी के नेताओं को स्वप्न में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आए, कांग्रेस के नेताओं को महात्मा गांधी आए, समाजवादी पार्टी के नेताओं को सामने आए राम मनोहर लोहिया। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा, कतई नहीं कहा कि कल युद्ध बना दो, लाल कर दो संसद की भूमि को, एक दूसरे से इतनी नफरत करो कि लोग नफरत को सर्वोपरि मान लें। कभी नहीं कहते, ये कभी नहीं कहते। काश ऐसा होता। ये खाकसार जिसको टाई कोट पहनाकर यहां बिठा दिया गया है, कभी कभी मेरा नाम जोकर याद आती है राज कपूर साहब की। अब हम एंकर क्या जोकर हो गए हैं? हमारी बात क्या किसी के मन तक जाती है? क्या हम किसी के मन को छू पाते हैं, या जमूरा समझ के हमें भी खारिज कर दिया जाता है? खैर छोड़िए, हमारी बात में कितना दम है। लेकिन आप सब ने बात की, कुछ जोश से की, कई बार कुछ एक दूसरे के प्रति चिढ़ और नाराजगी से भी की, लेकिन जो बातें इस जमूरे ने आपसे कही हैं, थोड़ा सोचिएगा ज़रूर। और हो सकता है कि सपने में आज आपके इष्ट और आराध्य आकर आपसे कुछ कहें। काश ऐसा हो जाए। बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत धन्यवाद विकास जी, बहुत शुक्रिया रतिभान त्रिपाठी जी।